क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक भारत का एक बहुत स्थापित बैंक है, लेकिन हाल ही में एक्सिस बैंक की तरफ से उनके कस्टमर से एक फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिस फॉर्म के अंदर ये लिखा है कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वो आपका बैंक अकाउंट बंद कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारा एक्सिस बैंक से पूछना ये है, क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके ऊपर भी एक्सिस बैंक को भरोसा नहीं है, और क्या सर्वोच्च न्यायालय की बात भी एक्सिस बैंक नहीं मानेगा। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है एक्सिस बैंक, क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात भी नहीं मानेगा, ये एक इस वीडियो के अंदर आज क्लियर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मुद्दा शुरू हुआ ट्विटर से। ट्विटर के ऊपर अंकित पटेल नाम के एक पर्सन हैं, जिन्होंने एक मैसेज डाला। इस मैसेज को पढ़ के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक मैसेज है जहाँ पे एक्सिस बैंक की बोट ये रिप्लाई करती है, हाय, वी हैव चेक्ड एंड विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बैंक डज नॉट अलाउ ट्रेडिंग इन वर्चुअल करेंसी एंड हेंस यू वर आस्क्ड टू सबमिट द डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है, एक्सिस बैंक ये कहता है कि बैंक क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी के अंदर ट्रेड को परमिशन नहीं देता, इसलिए आपसे ये शपथ पत्र को लिखवाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक से पूछना ये है, क्या एक्सिस बैंक को ये नहीं पता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी साल तीसरे महीने के अंदर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को हटा दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, ये कह देती है कि हमने किसी रोक को हटा दिया, तो पूरे देश के बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ को इंडिया को वो बात माननी पड़ती है। और ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मानी भी है। यहीं पे वैभव सेठ ने एक लेटर इशू किया है। हालांकि ये लेटर बड़ा कॉमन है, बाजार में पहले भी बहुत पहले आ चुका है। ये बेसिकली एक आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानने का अधिकार, यानी कि हर एक भारतीय को जो अधिकार है किसी से भी इन्फॉर्मेशन लेने का। तो इस आरटीआई के अंदर भारत की एक एक्सचेंज है, बहुत पुरानी एक्सचेंज है, ओनो कॉइन के जो संस्थापक हैं उन्होंने ये आरटीआई डाली थी। और 22 मई 2020 को यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, इसके बदले में इनको ये सारी जानकारी दी है। इस जानकारी में एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में पूछा गया है, इज द आरबीआई प्रोहिबिटेड एनी बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द बैंक अकाउंट फॉर क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनीज और क्रिप्टो ट्रेडर्स। मतलब कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक अकाउंट को किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर्स या क्रिप्टो एक्सचेंज को अपना बैंक इस्तेमाल करने से मना किया है। जिसके जवाब में यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, एज ऑन डेट नो सच प्रोहिबिशन एग्जिस्ट्स। यानी कि आज की डेट में इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है, प्रोहिबिशन जो है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह देता है कि क्रिप्टो करेंसी के किसी भी लेन देन के लिए बैंक अकाउंट को यूज करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो किस अधिकार से एक्सिस बैंक अपने जो कस्टमर हैं उनसे ये लेटर फिल करवा रहा है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये इलीगल नहीं है? जहां पे एक देश की सर्वोच्च न्यायालय ये कह देती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास किसी भी तरीके की ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी भी कस्टमर को, चाहे वो वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करता है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि ये किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करें या किसी भी तरीके से रोक लगाएं किसी भी कस्टमर को, बैंक के कस्टमर को, अपना बैंक अकाउंट यूज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो फिर किस अधिकार से जो एक्सिस बैंक है वो ये सारे का सारा काम कर रहा है? और इंडिया के अंदर सिर्फ एक्सिस बैंक ही है जो इस तरीके का काम कर रहा है। हमारा पूछना आज ये है एक्सिस बैंक से कि उनके पास ऐसी पावर क्या है कि वो अपने कस्टमर से इस तरीके का कोई फॉर्म फिलअप करवाए। ये तरीके से, एक तरीके से अपने कस्टमर को ब्लैकमेल करने की तरह है, जहां पे आप उससे ये लिखवा रहे हो कि आप लिख के दो कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड नहीं करते। अगर ये रिस्ट्रिक्शन होती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा होता, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी कोई रोक होती, तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक ये कर सकता था। लेकिन जहां पे एक आरटीआई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लिख के दे रहा है, और हम सब जानते हैं कि इसी साल मार्च के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि इस रोक को हटाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर एक्सिस बैंक ऐसा कर रहा है तो शायद ये हमारे देश के लिए एक बहुत शर्म वाली बात है। और इसी बात को, इसी मुद्दे को आज क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी उठाएगा आपकी तरफ से अपनी वेबसाइट www.cryptonewshindy.com में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिस अधिकार के अंडर वो लोगों से इस टाइप का फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं।
एक्चुअल में भारत देश शायद इसीलिए पीछे है क्योंकि यहाँ पे इतने स्थापित बैंकों को भी ये नहीं पता कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। कल ही ये एक लेटर इशू हुआ था जुलाई 22 2020, आप इस लेटर को देख सकते हैं। ये लेटर है अमेरिका का, अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे ये अथॉरिटीज़ लिखते हैं, अथॉरिटी ऑफ नेशनल बैंक टू प्रोवाइड क्रिप्टो करेंसी कस्टडी सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। यानी कि एक तरफ एक कंट्री के अंदर कस्टमर को सर्विसेज कराने के लिए गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लेटर इशू कर रही है कि हम ये सर्विसेज आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्रिप्टो की कस्टडी जो आप बैंक है वो अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर एक बैंक है जो अपने कस्टमर से ये पूछ रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो आज डेफिनेटली इस मुद्दे को जरूर पूछेंगे क्योंकि ये अधिकार आप लोगों ने हमें दिया है, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ऊपर एक भरोसा जताया है। तो हम अपनी तरफ से आज एक्सिस बैंक से ये ज़रूर पूछेंगे कि आपके पास क्या अधिकार है किसी भी कस्टमर से इस तरीके का कोई लेटर लिखवाने का। एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इस न्यूज़ पे आप लोगों को जागृत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप जो क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर आप जागृत होंगे, अगर आप प्रश्न पूछेंगे, तभी शायद इस तरीके की मनमानी जो है वो खत्म हो सकती है। अदरवाइज आज एक बैंक काम कर रहा है, कल दूसरा बैंक करेगा, तीसरा बैंक करेगा, चौथा बैंक करेगा, और जो एक बैटल, एक जो लड़ाई 2 साल 2.5 साल लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जीती है, उस चीज का औचित्य जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जागृत रहिए, इस चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ों से अपडेट रहिए, और जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, एक्सिस बैंक के जो कस्टमर है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि अगर इस टाइप का कोई बैंक आपसे फॉर्म फिलअप करवाता है तो आपके पास ये पूछने का अधिकार है कि आज उस बैंक के पास क्या अधिकार है जिस अधिकार के अंडर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फरमान को नहीं मान रहा। और इस कॉपी को डेफिनेटली आप अपने पास भी जरूर रखिएगा ताकि ये कॉपी आपके इन फ्यूचर काम आए, जहां पे आप उनको दिखा पाएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस आरटीआई के अंदर लिखा हुआ है। ये कॉपी अगर आपके पास होगी तो आप किसी भी बैंक को जाके ये दिखा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि आप जो ये हमारे से पूछ रहे हैं ये सरासर गलत है। आपका जागृत रहना, आपका जागरूक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके जो अधिकार आपको मिले हैं उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल हो। तो ये एक वीडियो है आज आप लोगों के लिए, एक्सिस बैंक जो बंद कर रहा है क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट, इस बारे में। इस तरीके की कुछ और वीडियो आप तक बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।